इस केस में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो बुनियाद पे टिकी हो, सारी चीजें बेबुनियाद। आपने कहा फार्म हाउस पे जाके संबंध बनाते थे, भाई साहब फार्म हाउस अब लिया गया है वो, और वो काम 35 साल से कर रहे हैं, तो इसका मतलब ऐसे तो फिर हजारों लड़कियां हो जाती। आज का समय वो है, किसी पे उंगली उठा दो। उन्हें पता है इस टाइम उत्तर जी का बड़ा वर्चस्व पूरे भारत में बढ़ रहा है, तो आदमी को क्या करना, किसी को बदनाम करने के लिए, उसे अपमान करने के लिए अपना कुछ भी आरोप लगा दो। 30-35 साल उत्तर भाई को काम करते करते हो चुके हैं, आज तक कोई एक बंदा ऐसा नहीं आया जिसने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करा हो। एक यही लड़की पाक साफ है, अब दूध की धुली है जिसपे ऐसी सर वो है तो कहाँ पे है वो लड़कियां, आप दिखाओ तो सही। ऐसे एक दो उनकी टीम की किसी को भी आप बना के भेज सकते हैं। मैं भाई को बोलूं मेरे खिलाफ बोल दे, भाई बोल देगा तुरंत 2 मिनट में। ऐसे तो कोई किसी पे भी आरोप लगा सकता है। तो उत्तर कुमार जी तो बड़ा सम्मान करते हैं, हर बिरादरी का सम्मान करते हैं। और अपनी रिकॉर्डिंग है, वो ऐसी आरोप नहीं लगा रही, रिकॉर्डिंग है गाली देते हुए। रिकॉर्डिंग का कुछ नहीं है, रिकॉर्डिंग होती तो अब तक पेश हो जाती, कहाँ पेश हुई है? उत्तर कुमार केस में कोर्ट में सुनवाई हुई लेकिन राहत नहीं मिली। साथ जो सपोर्टर थे वो मेरे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यार ये जो मामला है बहुत पेचीदा होता जा रहा है, फंसता जा रहा है, राहत नहीं मिली। फंसता हुआ कहीं नहीं जा रहा। ये कुछ उनकी तरफ से कोई नया वकील आया था, उसने अपना कोई 2 दिन का समय लिया है वो फाइल रीड करने का, तो उसमें कोई फंसने वाला कोई मामला इसमें है नहीं। टोटल क्लियर है, सबको पता है इसमें फ्रॉड केस है। टोटल इसमें लड़की पक्ष जो है बेबिना के अपने आरोप लगा रही है, सबको पता है इसमें कोई फंसने वाला। के पास रिकॉर्डिंग है, उसके साथ झांसा देकर रेप करने के वो जो मामले हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। 376 है और SC/ST जो है जो बड़ा ग्राउंड है केस का। ऐसा नहीं है, पुलिस ने इसमें पहले भी जांच की है, उसमें FR भी लगी हुई है। अगर इसमें गंभीर आरोप होते ना तो इसमें FR नहीं लगती। कोर्ट न्यायालय बहुत जल्दी, आप भी देखना, इसमें न्याय मिलने वाला है और इसमें कोई फंसने वाला कोई मामला है नहीं। लड़की को कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, 4-5 साल से संबंध बनाते रहे, उसके बाद कह दिया नहीं तुम्हें मैं रखूंगा नहीं। तो ये जो मामले हैं ये तो कहीं ना कहीं गले की फांस बनने वाली है। देखो, जब किसी को किसी पर आरोप लगाना होता है ना तो झूठ सच ही चलता है। मैं कहने लगूँ भाई किसी से कि मुझे शादी करनी, तो उस लड़की ने नहीं करी, तो ऐसा नहीं चलता। न्यायालय सब देखेगा, सब चीज़ सुनवाई होगी और उसमें ऐसा कुछ है नहीं, उसके पास कोई कथित प्रूफ भी नहीं है जिसे वो साबित कर सके। और यही नहीं, सिर्फ कई और लड़कियां भी सामने आई, बोले उत्तम कुमार तो ऐसे ही करता है, काम देने से पहले करता ही है। देखो, पीछे कुछ लोग ऐसे लगे हुए हैं, उनका यही काम है। जो लड़कियां भी कोई आप बता रहे हो, मेरे सामने तो कोई ऐसा कोई नहीं आई। अगर कोई आई भी होगी ना तो वो उनकी ही प्री प्लानिंग राजनीति इसमें घुसी हुई है, वे लोग कर रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। यही जो मैन है, इस पर कोई कुछ नहीं है। आप अगर इसमें पढ़ोगे केस, मेन चीज़ क्या है, आप रिटर्न पे काम करते हो। किसी के मौखिक कहने से कुछ नहीं होगा। मौखिक कहने से कोई कितना आरोप लगा देगा, किसी पे लगा सकता है। आज का समय वो है, किसी पे उंगली उठा दो। उन्हें पता है इस टाइम उत्तर जी का बड़ा वर्चस्व पूरे भारत में बढ़ रहा है, तो आदमी को क्या करना, किसी को बदनाम करने के लिए, उसे अपमान करने के लिए अपना कुछ भी आरोप लगा दो। तो ये सब बिना बात के आरोप लगाए जा रहे हैं और ये बहुत जल्द न्यायालय इसमें उत्तर जी को न्याय देगा और उत्तर जी अपने लोगों के बीच बाहर होंगे, इसमें हमें पूरा विश्वास है। कई लोग सामने आए जो उनके साथ काम करने वाले लोग, वो भी कह रहे हैं कि भाई उत्तर कुमार तो काम ही तब देता था जब लड़की के साथ सो लेता था। ये तो सब पागल बनाने वाली बात है। दुनिया है कि कुछ तो कुछ बनाने लग रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। अब ये है कि सब मौका मिल रहा है कहने का, सब अपना हाथ साफ कर रहे हैं। बहती गंगा में नू है कि भाई कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा आगे की बात, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमें भी पता है और पूरे जितने भी उत्तर कुमार जी को जहाँ तक सब जानते हैं, उन्होंने सब जानते हैं उनके बारे में। उनकी छवि बहुत अच्छी है। 30 साल उन्होंने बहुत स्ट्रगल करा अपनी ज़िंदगी में। एक भी कोई चीज़ बता दो ना, 35 साल में आज तक कोई इसकी लड़कियां आ रही है जो कह रहे हैं कि भाई हमसे भी अप्रोच किया था और हमसे कहा कि ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहनना है, कैमरा प्राइवेट पार्ट पर लगेगा, तो ये क्या चाहे? ये चीज़ हमारे सामने तो ये चीज़ कोई आई नहीं। आप कह रहे हो आपने पता नहीं कहाँ से सुन लिया, कौन सी ऐसी लड़की आ गई, हमें तो आज तक कोई पता चली ना। हम भी क्या ना, हमें भी 28-29 साल हमारी उम्र होगी, बचपन से देखते आ रहे हैं हम भी। आज तक हमने तो कोई चीज़ नहीं देखी। भाई पहले एक चीज़ देखा हमने, झूठा केस जो उन्होंने लगाया, तो बाकी ऐसा तो कुछ हमारे सामने है नहीं ना, ऐसा कुछ है। और नया उत्तर कुमार जी को तो सब जानते हैं लाखों, अब तो पहले से भी ज़्यादा उनकी फैन फॉलोइंग हो गई है इस केस के बाद। तो फैन फॉलोइंग तो होगी लेकिन आरोप भी तो बहुत बड़े हैं ना। देखो, आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आरोप को सिद्ध करना बड़ी बात होती है। आरोप तो हम आप पे लगा दे, आप हम पे लगा दो, कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई इश्यू नहीं है। कोर्ट से भी राहत नहीं हुई, कोई सबूत होगा ना, सबूतों की वजह से तो कोर्ट ने राहत नहीं दी, 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया। 14 दिन की रिमांड पे इसलिए नहीं भेजा, देखो कानून की एक अपनी प्रक्रिया है, कानून अपने मुद्दों के तहत पे चलती है। ये सारी प्रक्रिया या सारा प्रकरण सब तथ्यों के आधार पर तय है। आप इस बात को खुद भली भांति जानते हैं। उनका कहना है कि जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया, गाली गलौज की, SC/ST, मतलब बहुत गंभीर मामला है जी, किसी को जाति सूचक शब्दों से इस तरह से संबोधित करना। भाई साहब, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि जाति सूचक शब्द जो आज उन्होंने बोला है, 30-35 साल उत्तर भाई को काम करते करते हो चुके हैं,
आज तक कोई एक बंदा ऐसा नहीं आया जिसने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करा हो। एक यही लड़की पाक साफ है, अब दूध की धुली है जिसपे ऐसी एक्ट, जबकि इनके साथ काम करने रिकॉर्डिंग है इनके पास, बोला हमारे पास रिकॉर्डिंग है। अच्छा भाई साहब, अगर रिकॉर्डिंग होती तो अब लोग तय मतलब पेश हो चुकी होती, ऐसा कुछ नहीं है। और जनरली गांव में तो ये सारी चीजें एक आम बातें हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं है। इस केस में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो बुनियाद पर टिकी हो, सारी चीजें बेबुनियाद है। फार्म हाउस पे जाके संबंध बनाते थे। जी, आपने कहा फार्म हाउस पे जाके संबंध बनाते थे। भाई साहब, फार्म हाउस अब लिया गया है वो, और वो काम 35 साल से कर रहे हैं, तो इसका मतलब ऐसे तो फिर हजारों लड़कियां हो जाती, एक ही लड़की क्यों आई आपके सामने? और भी कह रहे कि और भी लड़कियां हैं उनके साथ। सर वो है तो कहाँ पे हैं वो लड़कियां? आप दिखाओ तो सही। ऐसे एक दो उनकी टीम की किसी को भी आप बना के भेज सकते हैं। मैं भाई को बोलूं मेरे खिलाफ बोल दे, भाई बोल देगा तुरंत 2 मिनट में। ऐसे तो कोई किसी पे भी आरोप लगा सकता है। आरोप लगाना बहुत आम बात है, आरोप को सिद्ध करना बड़ी बात होती है। बात तो ठीक है आपकी, आरोप को सिद्ध करना ही जरूरी होता है, आरोप लगाना नहीं। लेकिन कई लड़की कह रहे हैं, जो लाइव पर भी आई हैं, कई लड़की को एनजीओ भी आया है कि उत्तम कुमार तो संबंध बनाने बिना किसी को टिकने ही नहीं देता था। उसकी तो पहली शर्त ये होती थी। नहीं, हम उनको बचपन से जानते हैं, साथ पढ़े गाँव से हैं क्या? बिल्कुल गांव से हैं, और बड़े भाई के तौर पे हैं। और एक बड़े भाई हैं? नहीं, वो हमारे बड़े भाई हैं। भी प्रतिष्ठित चेहरे पे आरोप लगाना बहुत इजीली हो जाता है। सिर्फ इसके पीछे एक ही मकसद है उसका, कि किसी भी तरीके से पैसों को ऐंठना। अभी आपने सुना होगा, एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई है जिसमें 3 करोड़ रुपए की उन्होंने डिमांड की है। तो पैसा भी तो मुद्दा है। वो कह रहे हैं कि उनकी तरफ से अप्रोच किया गया था और मुझसे बात की गई थी, इसलिए मैंने बात रखी, लेकिन पीड़िता की इसमें सहमति नहीं थी। देखो, पीड़िता कुछ भी पीड़िता कह रही है उसमें, वो हाँ। वकील खुद कह रही है कि हाँ। पीड़िता उसमें कह रही है कि दीदी जो आप करोगी वो मैं मान लूंगी। तो पीड़िता क्यों सहमत नहीं होगी? आप उसे ढंग से सुनिए, सभी लोग सुन रहे हैं उसे। पीड़िता उसमें सहमत है। और मैं आपको SC ST आप जो बता रहे हैं कि इसे ऐसा वर्ड बोला है, उत्तर जी भेटा गाँव के निवासी है, ठीक है। और आज से 10 से 15 साल लगातार वो गाँव भेटा में रहे हैं, स्ट्रगल समय में रहे हैं। और हमारे यहाँ 36 बरादरी है गाँव में, और 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती वहाँ बनती है, और उत्तर जी ज़्यादातर कार्यक्रम में वहाँ होते हैं। मैं आपको फोटो दिखा दूँ, वीडियो दिखा दूँ, मेरे पास सब चीज़ें हैं। तो उत्तर कुमार जी तो बड़ा सम्मान करते हैं, हर बिरादरी का सम्मान करते हैं। और अपनी रिकॉर्डिंग है, वो ऐसी आरोप नहीं लगा रही, रिकॉर्डिंग है गाली देते हुए। रिकॉर्डिंग का कुछ नहीं है, रिकॉर्डिंग होती तो अब तक पेश हो जाती। कहाँ पेश हुई है? उनके पास तो अगर ये सबूत की बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, वे है कहाँ में? तो दिखाओ एक बार, हम भी देख लेंगे, और आप भी देख लियो। कोर्ट में रखेंगे। हाँ, कोर्ट में अब तक तो वीडियो डाल रही है, उस पर कमेंट जाकर पढ़ो आप जाके। सारे उत्तर जी की तो पॉजिटिव कमेंट है, एक भी नेगेटिव कमेंट बताओ, उसकी वीडियो पे बता रहे तो हम आपको। और बाकी सोशल मीडिया पे आप कहीं भी देख लो, यूट्यूब पे देख लो, इंस्टाग्राम पे देख लो, फेसबुक पे देख लो, हर जगह एक भी पॉजिटिव कोई नेगेटिव कमेंट दिखा दो ना उत्तर जी के लिए, सारी पॉजिटिव कमेंट है। दुनिया सब सोशल मीडिया के कमेंट से चीजें नहीं हो तो कोर्ट देखेगा ना। कोर्ट के लोग, हमारे जैसे लोग जो देख रहे सब चीज़ भाई, कोर्ट में भी तो हमारे जैसे लोग बैठे, जज भी तो हमारे जैसी है ना, वो भी तो इंसान ही है, जज भी। तो इसलिए जनता सब चीज़ देखे, सब कुछ पता है, और जल्दी सब कुछ ठीक होगा। बाकी तो न्यायालय के हाथ में है, न्यायालय बहुत जल्दी उत्तर जी के पक्ष में न्याय देंगे, ये हमें विश्वास है, पूरा विश्वास है न्यायालय पे। और जल्दी आप उत्तर कुमार जी से बाहर बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे भाई ने भी बताया, कमेंट, सोशल मीडिया, यार हजारों लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में उनके फैंस हैं। भाई पीड़िता सामने आ रही जो कह रही कि मेरे साथ किया गया। देखो भाई साहब, मैं आपको पहले भी इस बात को बता चुका हूँ कि पीड़िता का काम है, आरोप उसने लगाना था, लगा दिया, लेकिन उसमें कोई भी चीज़, कोई भी साक्ष्य जो है ना, वो उसके साथ नहीं है। इस बात को भी आप ध्यान रखो, इन बातों को भी सोच के चलो। चीज़ है कि ग्राउंड पर ही चीज़ें फाइनल होंगी, सबूत और साक्ष्य और गवाह, 3 चीज़ें ऐसे हैं जो इस केस में फाइनल होने वाली है। 25 तारीख लगा दी गई है, अब देखना होगा कि 25 तारीख को क्या होगा। लेकिन जो उत्तम कुमार पक्ष का कहना है कि वो सबूत उनके खिलाफ नहीं है, वहीं पीड़िता का कहना था कि उसके पास तमाम सबूत हैं, और कई लड़कियां भी हैं जो कह रही हैं कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।